जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर है महेंद्र, उसके ऊपर होने वाली है। आपको बताता हूँ, ट्रक ड्राइवर जिनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है, वो ऐसा माना जाता है कि ट्रक ड्राइवर अपनी मौत को अपने हाथ में लेकर अपना काम करते हैं। उनका कभी भी पता नहीं है कि कब एक्सीडेंट हो जाए, कब ट्रक के साथ क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। ऐसी कहानी के साथ एक महेंद्र जो आदमी है, वो आज पश्चिम बंगाल के लिए निकला था। अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो जो होता है, वो अपने आसपास के पड़ोसी का जो कोई पार्सल होता है या कोई हेल्प करनी होती है, वो कर देता है। उसने कई बार अपने आसपास के जो पड़ोसी थे उनका पार्सल लेता है और वो कहते हैं कि भैया आप इस जगह पर पहुंचा देना, और वो पहुंचा देता है। वो फ्री में पहुंचाता है, वो पैसे वैसे कुछ भी नहीं लेता और अपने व्यवहार अच्छे से रखता है। वो इतना अच्छा आदमी है कि वो उनके जो पार्सल देते हैं उनको भी चेक नहीं करता किसके अंदर क्या है। वो बिल्कुल नापापी आदमी है, उसको कुछ भी मतलब नहीं होता। आज उनका पश्चिम बंगाल का टूर था, जो कभी कभी वो अकेला भी जाता था और कभी कभी उसका जो दोस्त है नितिन, वो दोनों साथ जाते थे। तो आज उसने नितिन को कॉल करा और कहा कि अपन दोनों चलते हैं, पश्चिम बंगाल का टूर है। तो उन्होंने कहा नितिन ने कि ठीक है चलते हैं भैया। तो नितिन जो था वो अपना ट्रक लेकर जाता है और वो लोड के लिए लगा देता है। ट्रक अब लोड के लिए लग रहा है और महेंद्र जो है वो अपने घर पे खाना वाना पैक करवा रहा है और अच्छे से अपना सामान पैक करवा रहा है। करीब 20 से 25 दिन का इनका ये टूर था। उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से निकलते हैं और उनका जो एक पड़ोसी था उसने उनको एक पार्सल दिया था जिसके अंदर पता नहीं क्या था। तो उन्होंने उसको दिया पार्सल को, और पार्सल देने के बाद वो ट्रक के लिए चले गए। अब दोनों ट्रक चला रहे थे। अब वो दोनों अच्छे से अपनी यात्रा को शुभारंभ कर रहे थे। दोनों का जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। दोनों बहुत ही बातूनी थे, अच्छे से बातें करते थे और अच्छे से घूमते फिरते चल रहे थे। अब उनकी यात्रा करीब 140 किलोमीटर की हो चुकी थी। अब उनको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। तभी महेंद्र जो ट्रक चला रहा था, उसको ट्रक के पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो फिर नितिन से कहता है कि यार नितिन, पीछे कोई चीज़ है क्या, कि टायर कहीं पिंजर हो गया। तो उसने नीचे देखा तो टायर बिल्कुल सही थे। फिर महेंद्र ने कहा कि शायद पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, तो पीछे जाकर देख। तो वो कहता है ठीक है भैया, मैं जाकर देखता हूँ। पीछे बिल्कुल सामान लोड था। जब नितिन अंदर टॉर्च लेकर जाता है तो वो वापस आता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हुई होती है। वो कहता है भैया अंदर कोई महिला है, भैया अंदर कोई महिला है। महेंद्र कहता है महिला है, महिला क्या करेगी अंदर। तो महेंद्र को लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है, तो दोनों उठकर ट्रक को रोकते हैं और पीछे जाकर देखते हैं। पूरे ट्रक के अंदर कोई भी महिला नहीं थी। फिर महेंद्र कहता है कहाँ पर है महिला। नितिन बिल्कुल डर चुका था, उसको लगा यार अभी तो यहाँ पर देखी थी। फिर जो महेंद्र है वो कहता है बता यहाँ से महिला जाएगी कहाँ, यहाँ पर तो थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, देख ले। वो कहते हैं कहीं बक्सों के अंदर। इस बक्से के अंदर कैसे, तू पागल है क्या। मतलब जो वो था वो बिल्कुल डर चुका था। उसके बाद अब वो ट्रक चला रहे थे। ट्रक चलाते चलाते उनको अब काफ़ी देर हो चुकी थी, अब शाम पड़ चुकी थी। शाम पड़ने के बाद अब जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको पता है कि बीच के अंदर कोई लिफ्ट मांगे तो उनको नहीं देना, क्योंकि चोर डाकुओं की जो गैंग होती है वो इसी तरह लिफ्ट मांगती है और फिर कुछ ना कुछ हरकतें करती है। तभी जब महेंद्र ट्रक चला रहा था और साइड क्लास जगह वाली पर नितिन बैठा हुआ था, तभी उनको एक महिला रोड के थोड़ी बीच की साइड ही दिखाई दी। उसने हाथ करा। हाथ करने के बाद महेंद्र को लगा कि ये लिफ्ट के लिए मांग रही है, परंतु हम इसको लिफ्ट नहीं देंगे। पता नहीं इनकी क्या चाल है। महेंद्र ने पहले ही समझा दिया नितिन को कि अगर ये अंडा फेंकेंगे कांच के ऊपर तो तू अपना वाइपर मत चलाना, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो महिला थी उसके पास से बिल्कुल ट्रक निकल गया। अब महेंद्र को ये लगा कि यार ये कैसी महिला थी, ये बिल्कुल ट्रक से पीछे हटी नहीं, मतलब जहाँ पर थी वहीं की वहीं रुकी। महेंद्र ने थोड़ा साइड से ले लिया गाड़ी को, तो वो अब चल रहा था। उसको लगा होगा क्या, वो बात को भूल चुका था। उसके बाद वो थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उनको वही महिला फिर से दिखाई देती है। इस बार उसके हाथ में गुड़िया थी। अब वो इतना डर चुके थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उनको लगा यार ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है ज़्यादा। उन्होंने उस जगह से ट्रक को निकाल लिया। अब दोनों अपना रास्ता रोकना चाहते थे, यानी कि अपनी जो यात्रा थी उसको रोकना चाहते थे। उन्होंने एक जगह पेट्रोल पंप था, उसके पहले एक ट्रक वाले को देखा जहाँ पर एक ट्रक रुका हुआ था। उनको लगा यार ट्रक को यहीं रोक लेते हैं और हम
कल सुबह ऐसे चलेंगे। उनको लगा कि ये जो रोड है यही कुछ ना कुछ दिक्कत कर रही है। उसके बाद उन्होंने वहाँ ट्रक को रोका और ट्रक रोक कर दूसरे ट्रक वाले से बातचीत करी कि आप कहाँ से। उन्होंने इंट्रोडक्शन करा और वो बस फिर वहाँ से वो टायर चेंज कर कर चले गए। उसके बाद उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो ट्रक के अंदर ही सो गए। अब इस रात उनके साथ कुछ भी नहीं होता। अगली रात जो होती है वो बहुत ही भयानक होती है। उनको पता चलता है कि आखिर है क्या अपने पास। उनको लग रहा था अभी तक कि ये जो रोड है यही भूतिया रोड है, यहीं पर कुछ ना कुछ घटना होती है, परंतु नहीं। अभी आपको कहानी के अंदर पता चलेगा। उसके बाद सवेरा होता है। सवेरा होने के बाद आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद दोनों जो आदमी थे वहाँ से निकल जाते ट्रक को लेकर और वहाँ से अब आगे की तरफ चलने लगते हैं। पूरा दिन निकल जाता है। दिन निकलते ही शाम होती है। करीब रात के 8:30 बज रहे थे। उस समय उनका ट्रक एक दलदली जो रास्ता था वहाँ पर जाकर फंस जाता है। मतलब कच्चा रास्ता था, वहाँ पर जाकर फंस जाता है और बंद हो जाता है। महेंद्र कहता है यार ये क्या दिक्कत है इस ट्रक के अंदर, उतर कर देखते हैं। तो ट्रक फंस चुका था। ट्रक को काफ़ी कोशिश करी स्टार्ट करने की, परंतु ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। उनको लगा यार ये क्या है। अब आपको महेंद्र की एक अच्छी बात बताता हूँ। महेंद्र अपने ट्रक के अंदर एक लोहे की लठ हमेशा रखता था। तो उसने उस लठ को उतारा। उसको लगा यार कोई दिक्कत हो, कोई कुछ भी हो सकता है ना, तो उसने उतारा। तभी नितिन कहता है भैया पीछे, भैया पीछे। जब महेंद्र पीछे मुड़कर देखता है तो उसको वही महिला दिखाई देती है जो महिला उनको कल रात दिखाई दी थी। उनको लगा यार ये जो कोई भी है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई डाकू की गैंग है, ये कोई भूत ऊत नहीं है। इन्होंने हमारा पीछा करा है, अब इनकी आज खैर नहीं। क्योंकि महेंद्र पूरा अभी डरा नहीं था। उसको बस ऐसा लगा था कि ये कोई अभी गैंग चल रही है, ये कोई गैंग है, इसलिए उसको अभी तक विश्वास नहीं था कि ये कोई भूत चुड़ैल थी। परंतु नितिन को भूत चुड़ैल यकीन हो चुका था। उसने कैसे भी करके अपने मन को समझाया था कि ट्रक के अंदर कोई नहीं था, परंतु उसने साफ देखा था। उसके बाद वो लठ लेता है हाथ के अंदर, वो लोहे की राड लेता है और उस महिला की तरफ भागने लगता है। उस महिला के हाथ में एक गुड़िया थी। अब नॉर्मल सी जो महिला होती है वो गुड़िया को फेंक के या जोर से भागेगी ना। वो महेंद्र उसके पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए, मतलब उसको पीटने के लिए कि तुम्हारी गैंग क्या है, तुम आदमी हो कि औरत हो, तुम डरा क्यों रहे हो। उसको उसके पीछे पड़ता है मारने के लिए। तो महिला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और भाग रही थी। गुड़िया उसने जैसे यहाँ ले रखी और यहाँ से यूँ भाग रही थी। महेंद्र उसके बिल्कुल पास पहुँच गया और उसने डंडा उठाया ही था उसको देने के लिए। जैसे उसको हिट करता उससे पहले वो हवा के अंदर गायब हो जाती है काले धुएं के रूप में। महेंद्र अब बिल्कुल समझ चुका था कि ये कोई गैंग वैंग नहीं, वास्तव में चुड़ैल है। ये कोई चुड़ैल है और हम बहुत बुरे फंस चुके हैं। वहाँ से महेंद्र को अब सब कुछ यकीन हो चुका था कि अपने साथ बहुत बुरा हो गया है। क्योंकि अब अगर मैं पीछे मुड़ा, उसने मूवी देख रखी थी, अगर पीछे मुड़ा और किसी ने मुझे पकड़ लिया तो वहाँ से वो बिल्कुल तेज़ भागता हुआ अपने ट्रक की तरफ आता है। अब जो महेंद्र था वो ट्रक के अंदर चढ़ता है और ट्रक के अंदर चढ़कर देखता है कि नितिन अपने घुटनों के ऊपर अपना सर रखकर बैठा हुआ है। महेंद्र ने कहा कि अरे नितिन, वो तो तू सही कह रहा था भाई, वो बिल्कुल यार चुड़ैल थी यार। और वहाँ से ट्रक को स्टार्ट करते हैं और ट्रक स्टार्ट हो जाता है। अब करीब 5 मिनट बीत गए ट्रक को चलते हुए। महेंद्र नितिन से बात कर रहा था, परंतु नितिन बात ही नहीं कर रहा था। नितिन की जब उसने जो से झिझोड़ कर देखा तो नितिन की आंखें ऊपर थी, उसकी पुतलियां गायब थी और वो ऐसे ऊपर करके बैठा हुआ था आंखों को। उसने कैसे भी करके उसको होश में लाया। उठ भाई उठ, क्या हुआ, तू कैसे। तो फिर वो कैसे भी करके बहुत देर बाद तो होश में आया। फिर उसने कहा कि भाई महेंद्र भैया, जब आप वहाँ पर गए थे तब वो धुएं के रूप में मेरे पास आई और अजीब तरीके से मेरे अंदर आ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है। यानी कि उसने उसके अंदर आ चुकी थी और उसने नितिन को एक्सपोज कर चुकी थी। अंदर आकर उससे जो बस में करवाना चाहती थी वो करवा रही थी, परंतु सही टाइम पर सब कुछ हो गया। फिर अब दोनों को समझ में आया कि ये दिक्कत क्या हो रही है। ये दिक्कत रोड में नहीं, हम अगर कुछ चीज़ लाए हो उसकी वजह से हो रही हो।
तभी नितिन कहता है कि भैया हम वो जो पार्सल लेकर आए हैं कहीं उसके अंदर कुछ तो नहीं। तो फिर महेंद्र कहता है यार ऐसा तो नहीं हो सकता, पड़ोसी इतने गंदे नहीं हो सकते अपने। परंतु फिर उन्होंने कहा कि भैया अपन खोल कर देख लेते हैं। तो उन्होंने उस पार्सल को खोल कर देखा। उसके अंदर जो देखा ना उन्होंने, उनकी रूह काँप गई। उसके अंदर हड्डियाँ थी, पता नहीं वो आदमी की हड्डी थी या किसी जानवर की, और उसके अंदर मांस के टुकड़े थे। यानी कि जो काला जादू होता है ना, उसकी प्रक्रिया के सामान। वो जो कुछ भी हो रहा था इसी की वजह से हो रहा था। महेंद्र को थोड़ा ज्ञान था कि ये सब चीज़ें अगर किसी नदी के अंदर बहा दो तो फिर कुछ नहीं होता। तो पास में एक नदी बह रही थी, वहाँ जाकर उन्होंने उस नदी में उसको बहा दिया। और उसके बाद उन्होंने अपना लोड सामान उतराया। उतरने के बाद वो जो जिसको पार्सल देना था उस आदमी के काफ़ी कॉल आए, परंतु महेंद्र ने उनके कॉल नहीं उठाए और अपना टूर ख़त्म करके वापस अपने गांव आ जाते हैं। गांव आने के बाद वो उस आदमी के वहाँ जाते हैं जहाँ पर ये सामान जिसने भेजा था। वहाँ पर जाने के बाद वो कहते हैं कि सामान के अंदर आखिर भैया था क्या। हमने काफ़ी कोशिश करी उनको फ़ोन लगाने की, परंतु उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। तो फिर वो जो आदमी है जिसने ये सामान दिया था वो कहता है आपने फ़ोन किया या फिर उन्होंने किया तो आपने नहीं उठाया, वो तो ऐसे कह रहे थे। उसकी आवाज़ बिल्कुल दब चुकी थी। उसके बाद वो कहता है अच्छा आखिर उसमें सामान थे क्या महेंद्र। महेंद्र ने ऐसा कहा उनसे कि उसके अंदर सामान थे क्या। फिर जो आदमी अब कुछ बोल नहीं रहा था। आसपास के 2-5 आदमियों को महेंद्र लेकर गया था, उसकी अच्छे से सुताई करी और उसके बाद उन पति पत्नियों को दोनों को वहाँ से गांव के बाहर कर दिया। दोस्तों ये कहानी थी आज ट्रक ड्राइवर की। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।